हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम लोग इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से एक एप्लीकेशन लिखा जाता है और एप्लीकेशन क्यों लिखा जाता है। ये सब चीज़ हम आज जानेंगे। तो पहले एक चीज़ जानिए, जो एप्लीकेशन होता है उसका किस कारण से प्रयोग होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो एप्लीकेशन होता है वो अपनी मांग को रखने के लिए या किसी वस्तु की कामना करने के लिए या धन की अभिलाषा करने के लिए या सुविधा को प्राप्त करने के लिए हम एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। अगर हम स्कूली तौर पे देखा जाए तो हमें टीसी की मांग होती है, हमें सीसी की मांग होती है, ठीक है। तमाम पुस्तकालय में पुस्तकों की मांग होती है, तो उसको हमें प्राप्त करने के लिए, उसकी मांग को पूरा करने के लिए हमें एप्लीकेशन अपने उससे वहाँ संस्था को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो होता है वो एक तरह से प्रार्थना पत्र होता है, यानी एप्लीकेशन की हिंदी होती है प्रार्थना पत्र, ठीक है। यानी जिसमें आप अपनी सुविधा, अपनी मांग को रखते हैं, ठीक है। पहली बात इसमें हम ये रखते हैं कि एप्लीकेशन लिखते समय पहली बात ये होनी चाहिए कि एप्लीकेशन में विनम्रता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके एप्लीकेशन में विनम्रता नहीं होती है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब जहाँ तक ख्याल कीजिएगा कि विनम्रता आपके एप्लीकेशन में दिखाई दे, ठीक है। और अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे। मान लीजिए हमें एप्लीकेशन लिखना है कि हमें छुट्टी के लिए अवकाश चाहिए स्कूल की छुट्टी से, यानी मान लीजिए 7 दिन की छुट्टी चाहिए ना, स्कूल को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए लिख के बताता हूँ मैं कैसे लिखना है। और देखिए, हर एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो गए या कोई सिलेबस एग्ज़ाम हो गए, उसमें आप लोग को एप्लीकेशन पूछता है, और अगर आप लोग जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज़ होती है एप्लीकेशन लिखना किसको है। तो मान लीजिए अगर स्कूल के लिए लिखना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे टू। क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे, टू। और टू के बाद हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। टू के बाद क्या लगाते हैं? कॉमा, ठीक। उसके बाद जहाँ कॉमा लगाए हैं ठीक उसके नीचे से जिसको हमें लिखना होता है उसको लिखते हैं, तो हम द प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल सर। देखिए, हर एक चीज़ इसका, जैसे पहला जो है वो आपका कैपिटल होगा, प्रिंसिपल का कैपिटल होगा, यस का सर कैपिटल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, ठीक। और ठीक इसके नीचे से जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम होना चाहिए। तो जैसे हम लिख देंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे हम स्कूल का नाम लिख देंगे GOVERN, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। देखिए, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम इसको लिख देंगे GIC, ठीक है, GIC। और आपका पता लिख देंगे जहाँ पे स्कूल है। तो मान लीजिए अपना पता लिखिए, कुछ भी पता आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुशीनगर यूपी। यह लिखने के बाद हम जिस टॉपिक पे एप्लीकेशन लिखना होता है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। क्या करके लिखेंगे? ठीक इसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। यानी जो टू है, टू के जस्ट सीधे में लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमें छुट्टी लेना है, 7 दिन की छुट्टी है, तो छुट्टी के लिए हम लिख देंगे LEAVE, लीव फॉर 7 डेज, ठीक, लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद हम फिर से सब्जेक्ट के जो यस है उसके ठीक नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे सर, ठीक है। सर के बाद हम कॉमा लगाएंगे, और जहाँ कॉमा लगाएंगे यहीं इसके नीचे, ठीक नीचे से हम शुरुआत कर देंगे, ठीक है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इसका मतलब होता है सादर, आपसे सादर निवेदन है कि, ठीक है, दैट यानी कि। अब चूँकि छुट्टी लिखना है तो छुट्टी ले लेने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं, या आप बीमार हो सकते हैं या घर पे आपके माता पिता बीमार हो सकते हैं। तो मान लिया आपके माता पिता में से कोई बीमार है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माई फादर। अगर माँ बीमार है तो माँ के लिए हम लिख देंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। माई फादर
या मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, यानी मेरे माता या पिता बुखार से पीड़ित हैं। एंड और देयर इज नो वन एल्स हु हेल्प हिम, या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लुक आफ्टर हिम। ठीक है, यानी उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। हेल्प हिम या लुक आफ्टर हिम। और देखिए एक चीज़, यहाँ पे आपका हिम है, माता पिताजी के लिख रहे हैं तो यहाँ हिम रहेगा, अगर माँ के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे हर रहेगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ हिम रहेगा, या माता जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो हर होगा। ठीक है, फैमिली डॉक्टर। अब इसके बाद लिखेंगे कि जो फैमिली डॉक्टर है, द फैमिली डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू वीक्स कंप्लीट रेस्ट, यानी जो परिवार के डॉक्टर हैं उन्होंने पूरे 1 सप्ताह के आराम की सलाह दी है। एंड इट इज माई मॉरल ड्यूटी, इट इज माई मॉरल ड्यूटी टू हेल्प हिम, या अगर माता जी हैं तो हर हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी टू हेल्प हिम, या हर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मैटर समाप्त होता है। ठीक है, अब देखिए जब हम ये नेक्स्ट लाइन का हम लिखेंगे, यानी हम आग्रह करेंगे, तो अगर जहाँ हमारा टॉपिक ये समाप्त हुआ है, तो अगर आधे से इधर समाप्त हुआ है तो हम यहाँ शुरू करेंगे, अगर आधे से इधर समाप्त हुआ है तो जहाँ समाप्त होता है वहीं से जस्ट नीचे से हम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आधे से इधर खत्म हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइंडली, काइंडली, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लीज। क्या लिख सकते हैं, प्लीज, काइंडली या प्लीज। ग्रांट मी लीव फॉर absent फ्रॉम कॉलेज, यानी मुझे स्कूल से छुट्टी देने की अनुमति प्रदान करें। फॉर 7 days, यानी कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। आई शैल हाईली हाईली HIGHL हाईली BLI हाईली ओब्लाइज्ड टू यू। ठीक है, यानी मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ या बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होऊंगा। अब यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब समाप्त होने के बाद लास्ट में हम लिखते हैं, यहाँ पे किनारे में लिखेंगे थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारा एप्लीकेशन सम्मिलित नहीं हुआ है, यानी उसको मान्यता नहीं मिली है। थैंकिंग यू किस लिखेंगे, क्योंकि हम अभी एप्लीकेशन अपनी मांग को पूरी रखना है, अभी हमारा एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए हम थैंकिंग यू लिख रहे हैं। अगर कोई चीज़ हमारी स्वीकार हो जाती है तो उसके लिए हम थैंक यू लिखते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे डेट। और डेट कैसे लिखें, जैसे आज 1 अगस्त है तो 1 अगस्त 2020। ठीक है, इस तरह हम डेट लिखेंगे।
और ठीक इसके लिए इधर लिखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे योर ओब्लाइज्ड, नहीं योर ओबीडियंट, योर ओबीडियंट नेम XYZ। अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो नाम आप लोग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे आप नाम के बाद जगह पे अपने क्या लिखेंगे XYZ, और क्लास आपका जो भी हो वो हम क्लास यहाँ पे लिख देंगे, चाहे क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, देख ये पूरा आपका एप्लीकेशन है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और पूरा पैटर्न पे। अगर इस तरह आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो 100% मार्क आप लोग को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद मित्रों।